कहानी शुरू होती है बरमुडा के एक खूबसूरत गांव सुंदरबन से। हरे भरे जंगलों से घिरा, नदियों से सजा और शांति से भरा हुआ। इसी गांव में रहते थे तीन जिगरी दोस्त, राय स्टार, अज्जू भाई और ज्ञान भाई। ये तीनों बचपन से ही इंसेपरेबल थे। सुबह की पहली किरण के साथ जंगल की ओर दौड़ जाना, जानवरों के साथ खेलना और शाम ढले एक दूसरे की मस्ती सुनते सुनते सो जाना, यही इनकी जिंदगी थी। जैसे जैसे बड़े हुए, इनका जंगल से लगाव और गहरा हो गया। अब वो सिर्फ जंगल से प्यार नहीं करते थे, बल्कि उसकी मन रक्षा करने की कसम भी खा चुके थे। इनकी मौजूदगी में जंगल में लकड़ी की वन तस्करी लगभग खत्म हो चुकी थी। जानवर अब बेखौफ होकर जंगल में घूमते, जैसे जानते हो कि उनके रखवाले यहीं कहीं पास हैं। लेकिन हर शांत माहौल को बिगाड़ने वाला एक विलन जरूर आता है। इस कहानी में विलन था पुष्पाराज। वह एक लालची और क्रूर तस्कर था। आसपास के जंगलों से कीमती लकड़ियां काट कर वो शहरों में बेचता और करोड़ों कमाता। उसकी आंखें अब सुंदरबन के जंगलों पर थीं। अगर ये जंगल मेरे हाथ लग जाए तो मैं राजा बन जाऊं, यही सोचता रहता था। एक रात आकाश बिजली से गड़गड़ाया और जंगल के बीचों बीच एक यान सफेद चमकता हुआ विशाल पेड़ आसमान से गिरा। वह पेड़ साधारण नहीं था। उसकी छाल चांदी जैसी चमकती थी और उसके चारों ओर बिखरे थे सोने और हीरे के टुकड़े। सुबह सोर राय स्टार जब जंगल में गश्त पर गया तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। ऐसा पेड़ उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया, लेकिन तब तक ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल चुकी थी। और फिर पुष्पाराज को भी खबर लग गई। अब मेरा खेल शुरू होता है, पुष्पा ने ठहाका मारते हुए कहा। वो जानता था कि राय स्टार और उसके दोस्त आसानी से उसे पेड़ नहीं ले जाने देंगे। उसने चाल चली। दो हिंसक जानवरों को जंगल से बाहर छोड़ दिया ताकि राय स्टार उनका पीछा करे और जंगल खाली हो जाए। राय स्टार तुरंत एक्शन में आया। उसने ज्ञान भाई से कहा, तू जंगल की रखवाली कर, मैं जानवरों को वापस लाता हूँ। लेकिन जैसे ही राय स्टार निकला, पुष्पाराज ने जंगल में घुसकर तबाही मचा दी। उसके मजदूरों ने सारे पेड़ काट डाले। जानवर भाग खड़े हुए, सिर्फ सफेद पेड़ बाकी बचा था। ज्ञान भाई अकेले मुकाबला करता रहा। जैसे ही पुष्पा सफेद पेड़ को गाड़ी में डालकर भागने लगा, ज्ञान भाई रास्ते में आ गया। पुष्पा ने उसे धक्का मारकर हटा दिया और ज्ञान भाई लहूलुहान जमीन पर गिर गया। इधर राय स्टार जानवरों को रेस्क्यू करके लौटा तो उसके कदम वहीं जम गए। पूरा जंगल उजड़ चुका था। हर तरफ पेड़ कटे पड़े थे और सामने पड़ा था उसका दोस्त ज्ञान भाई। आखिरी सांसों में ज्ञान बोला, जंगल को बचा लेना भाई, पुष्पा ने सब खत्म कर दिया। इतना कहकर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। राय स्टार का दिल टूट चुका था। क्या राय स्टार अपने दोस्त का बदला ले पाएगा? क्या सुंदरबन जंगल फिर से हरा भरा हो पाएगा? अगर आप चाहते हैं मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊं तो 1 लाख लाइक कर दो। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां ज्ञान भाई जमीन पर पड़े अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। उनके होंठ कांपते हैं और वे एक आखिरी बात बुदबुदाते हैं, जंगल को बचा लेना, पुष्पा ने सब खत्म कर दिया। इतना कहकर उनकी सांसें थम जाती हैं। दूसरी ओर पुष्पाराज जंगल के सबसे रहस्यमयी सफेद पेड़ को चुराकर शहर ले गया। ये पेड़ सिर्फ दिखने में सफेद नहीं था, बल्कि इसकी लकड़ी में था जिंदगी और मौत का रहस्य। शहर में उसने इसे 50,000 डायमंड में बेचना शुरू किया। हर कोई आता, मोल भाव करता, पर पुष्पा का एक ही डायलॉग था, लेना है तो लो वरना निकल लो। शहर का सबसे अमीर आदमी गोल्डन क्रिमिनल जो सोने की कारों में चलता था, को जब इस पेड़ की खबर लगी, उसने 50,000 डायमंड में पेड़ खरीद लिया। पुष्पा के पास अब था दौलत का तूफान। लेकिन उसी रात जब वह अपने डायमंड्स लेकर लौट रहा था, एक अजीब और रहस्यमयी एक्सीडेंट हुआ। उसकी गाड़ी पुल से नीचे जा गिरी। लोग कहते हैं वो गाड़ी किसी ने नहीं गिराई, उसे सफेद साया ने धक्का दिया था। पुष्पा की लाश के पास एक लकड़ी का बंडल मिला, बिल्कुल वही लकड़ी, सफेद पेड़ की लकड़ी। अगली सुबह राय स्टार जंगल से चलते चलते घटना स्थल पर पहुंचता है। वह पुष्पा की लाश देखकर कहता है, जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरी ओर गोल्डन क्रिमिनल पेड़ पर रिसर्च शुरू करता है और उसमें से एक ऐसी औषधि बनाता है जो मरे हुए को जिंदा कर सकती थी। उसने इसे 50,000 डायमंड में बेचना शुरू कर दिया। राय स्टार ज्ञान भाई की देह के पास पहुंचता है। वो मरते मरते जिंदा होते हैं। डॉक्टर कहता है, हमें सफेद पेड़ की औषधि चाहिए। राय स्टार के पास पैसे नहीं थे। वह रात में लैब में घुसकर औषधि चोरी कर लेता है और किसी तरह ज्ञान भाई को बचा लेता है। लेकिन अगली सुबह गोल्डन क्रिमिनल आग बबूला हो उठता है। वह जंगल जाता है और उस सफेद पेड़ पर काला जादू कर देता है। अब वो पेड़ नहीं, एक श्रापित जीव बन चुका था जो इंसानों की आत्माएं खाता था। रात होते ही पेड़ गांव में आता और एक ही आवाज गूंजती, मेरा औषधि वापस करो। हर रात एक आदमी पेड़ बनता गया। एक रात जग्गू ने गलती से पेड़ से कहा, मुझे नहीं पता तुम्हारी औषधि कहाँ है। पेड़ ने जहरीली सफेद परछाई छोड़ी। जग्गू चीखते चीखते सूखा पेड़ बन गया। अब पूरा गांव डर के साए में जी रहा था। हर रात पेड़ आता और एक को ले जाता। फिर एक रात पेड़ पहुंचा अज्जू भाई के घर। मेरा औषधि वापस दो। अज्जू भाई ने मना किया। पेड़ ने उसे भी सूखा, लंबा, कांटेदार पेड़ बना दिया। क्या राय स्टार अज्जू भाई को इंसान बना पाएगा? क्या गांव वाले फिर से इंसान बन पाएंगे? पार्ट 3 के लिए 1 लाख लाइक करवा दो।
पार्ट 2 में हमने देखा था कि पूरा गांव एक रहस्यमयी अभिशाप की चपेट में आ गया था। गांव वाले यहाँ तक कि वीर अज्जू भाई भी एक एक कर सूखे और ठूंठ पेड़ों में तब्दील हो गए थे। चारों ओर सिर्फ वीरानगी थी। हरियाली तो जैसे भूल ही चुकी थी कि वह कभी इस गांव में थी। लेकिन उम्मीद की एक किरण जगी जब आकाश से उतरती एक चमत्कारी औषधि ने गांव के बीचों बीच खड़े सफेद पेड़ को स्पर्श किया। वह पेड़ अचानक रोशनी से चमक उठा और औषधि लेकर आकाश में उड़ गया। उसी क्षण गांव की किस्मत पलटी। सूखे पेड़ दोबारा इंसान बन गए। गांव हरियाली से लहलहा उठा। सबको लगा बुरा वक्त चला गया, मगर किसे पता था असली तूफान अभी आना बाकी था। एक रात जब चांदनी गांव पर अपनी चादर बिछा रही थी, गांव की जमीन कांपी और फटी। उसी दरार से एक और सफेद पेड़ निकल आया, मगर यह पेड़ पहले से भी ज्यादा चमकदार था। गांव वाले चकित थे। सुबह रायस्टार और बाकी लोग उस पेड़ के पास पहुंचे। रायस्टार बोला, लगता है कोई नई मुसीबत आने वाली है। तभी पेड़ से मधुर लेकिन गंभीर आवाज आई, इस बार मैं विनाश नहीं, विकास का प्रतीक बनकर आया हूँ। मैं तुम्हारा साथी हूँ। उस दिन से गांव में चमत्कार होने लगे। जमीन में सोना, हीरे और बहुमूल्य खनिज उगने लगे। गांव समृद्ध हो गया। हर चेहरा मुस्कुराने लगा। लेकिन जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधकार पीछा नहीं छोड़ता। गोल्डन क्रिमिनल, वही शातिर जादूगर जिसने काले जादू से पहले पेड़ को बनाया था, यह सब देख मिला उठा। जिस पेड़ को विनाश के लिए बनाया था वह अब इनका उद्धारक बन गया है। काली रात जब गांव गहरी नींद में सोया था, गोल्डन क्रिमिनल चुपके से आया और सफेद पेड़ को ट्रक में डालकर चुरा ले गया। उसके जाते ही गांव का सौभाग्य भी छिन गया। धन दौलत खत्म, हरियाली गायब और गांव वाले फिर से पेड़ों में बदल गए। रायस्टार कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी अज्जू भाई दौड़ते हुए आए। बोले, सफेद पेड़ चला गया, उसे गोल्डन क्रिमिनल उठा ले गया है। रायस्टार ने पेड़ों में बदले गांव वालों की ओर देखा और कसम खाई, मैं इस गांव की हरियाली को हर हाल में वापस लाऊंगा। इधर शहर में गोल्डन क्रिमिनल ने पेड़ को स्थापित किया और शहर में चमत्कार शुरू हो गया। चारों तरफ सोना, हीरा और पेड़ों की हरियाली। वह झूमता फिर रहा था मानो वह ही भगवान हो। पर नियति ने कुछ और ही लिखा था। रायस्टार अकेला लेकिन निडर शहर पहुंचा। उसने पेड़ को गाड़ी में रखा और गांव की ओर निकल पड़ा, मगर रास्ते में क्रिमिनल के गुंडों ने रास्ता रोका। एक पल, एक झटका, रायस्टार ने उन्हें हवा में उड़ा दिया। जैसे ही वह गांव की सीमा पर पहुंचा, सामने खड़ा था गोल्डन क्रिमिनल। उसने दहाड़ लगाई, वो पेड़ मेरा है, उसे यहीं छोड़ दो। रायस्टार शांति से बोला, तुम्हारे लिए वो पेड़ सिर्फ सोना है, मगर मेरे लिए वो मेरे लोगों की सांसें हैं। इतना कहते ही सफेद पेड़ खुद गाड़ी से उतर आया और एक तेज रोशनी के साथ क्रिमिनल को जड़ से उखाड़ दिया। उसकी बुरी आत्मा वहीं खत्म हो गई। रायस्टार ने पेड़ को गांव के बीचों बीच स्थापित किया। अचानक जादू हुआ। हर पेड़ इंसान में बदल गया। गांव फिर से हरा भरा हो गया। गलियों में फिर से बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी। खेतों में हरियाली लहराने लगी। अब गांव वाले हर शाम सफेद पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं, कृतज्ञता में, श्रद्धा में और उस वादे के लिए जिसे रायस्टार ने निभाया।